अच्छा, ये हमारा सबसे पहला एयरपोर्ट है मेलबर्न से उड़ने के बाद, जहाँ पे हमने लैंड किए हैं हनोई का एयरपोर्ट है। हुआ ये था कि मेरी चूँकि ट्यूसडे को फ़्लाइट थी, लेकिन किसी वजह से जो लोकल फ़्लाइट थी हनोई से कंबोडिया की, वो कैंसिल हो गई थी। तो फिर उन्होंने मेरी फ़्लाइट रात की कर दी उसी दिन की, मतलब उससे 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो था। तो मुझे खैर उन्होंने फिर वियतनाम एयरलाइन की मुझे सारी फ़्लाइट उन्होंने बुक करके दी। तो फिर मैं हनोई से यानी कि मेलबर्न से उड़ा, हनोई उतरा। ये हनोई का एयरपोर्ट है वियतनाम का। तो मैंने कहा थोड़ा इसकी भी वीडियो बनाने हैं। काफ़ी अच्छा मॉडर्न एयरपोर्ट है, इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे चार्जिंग का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। टॉयलेट बहुत साफ़ सुथरे थे, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं था शायद अच्छे नहीं होंगे, लेकिन खैर एनीवेज। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी सिस्टम है कि आपको बस से उतर के जाना पड़ता है जहाज़ की तरफ। तो ये बदले मेरे लिए हैरानगी थी। अच्छा, फिर इसके बाद जब हम हनोई से उड़े, हम लाओस की तरफ चले गए। ये 3 जगहों पे मैं उतरा हूँ। तो ये अब हम यहाँ से हनोई से उड़ के वेंटाइन की तरफ जा रहे हैं, जो कि लाओस के अंदर है। हो सकता है शायद मैं उसकी सिटी का स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ। एनीवेज, तो अब जब हम उतरे लाओस के अंदर, तो एक तो ये तो काफ़ी ग्रीनरी है और बहुत अच्छा वेदर भी था वहाँ का। मुझे मतलब ये बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल ग्रीन है, लश ग्रीन है। जब ऊपर से आप देखते हो तो बहुत लश ग्रीन नज़र आता है। जिस तरह हमारा पाकिस्तान में होता था तो खैर उधर कंक्रीट की आती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत लश ग्रीन नज़र आया। एक तो चलो वहाँ पे उन्होंने लेक्स वगैरह भी ऊपर से नज़र आ रहा होता है, समुद्र वगैरह, लेकिन ग्रीनरी जो है वो मेरे लिए मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। एनीवेज, फिर हम अब यहाँ से लाओस से उड़े, तो लाओस से उड़ के अब हम जा रहे हैं अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन, जो कि कंबोडिया की है। तो अब हम कंबोडिया की तरफ आ गए हैं। तो कंबोडिया में जब ऐसे उतरे तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे भी हाई राइज बिल्डिंग है। मुझे था कि शायद वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग नहीं होंगी, शायद मैंने इतना वर्कआउट भी नहीं किया था इंटरनेट के ऊपर देखूँ। लेकिन एनीवेज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उसकी बोलिविया की और पेरू की याद आ गई, स्पेशली बोलिविया की। वहाँ पे भी बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है। खैर, जब पायलट ने जहाज़ उतारा तो उसने बहुत तेज़ी से जहाज़ उतारा। कुछ देर के लिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि उसने मतलब काफ़ी तेज़ी में आके जहाज़ को उतारा। लेकिन खैर एनीवेज, इंसान गलती कर सकता है। तो मेरा शायद पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो या मैं गलत सोच रहा हूँ, जो कि बात में गलती थी। वो उसने बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से जहाज़ को उतारा, उसको ब्रेक लगा दी। अब फाइनली मैं अब अपने हॉस्टल की तरफ पहुँच गया हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। booking.com का मैं थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी ऑप्शन रखी है कि जहाँ पे आप जाकर सिलेक्ट करने के बाद ऐसे चीप हॉस्टल आप चूज़ कर लेते हो, जिसमें आपको प्राइवेट रूम मिलता है, अपना टॉयलेट मिलता है और साथ स्विमिंग पूल भी होता है। $35, जो कि तकरीबन 55 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं, जिसमें मुझे 4 रातें मिली हैं। चलो ब्रेकफास्ट नहीं मिला, लेकिन आई रियली हैप्पी। मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने इसको जब यहाँ पे मैंने आके इसको विज़िट किया। अब मैं स्विमिंग पूल की तरफ जा रहा हूँ और मुझे इसका स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगा। बहुत अरसे के बाद जाके मैं ठंडे पानी के अंदर आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो ठंडे पानी में नहा नहीं सकते, क्योंकि मैं मेलबर्न में होता हूँ। वहाँ पे हर वक्त तो ठंड होती है और हमें गर्म पानी में नहाना पड़ता है। तो एनीवेज, यहाँ पे मैं अच्छा खासा एंजॉय किया और आगे भी एंजॉय करूँगा जब मेरे बाकी के 3-4 दिन रह गए यहाँ पर। तो आप इसका व्यू करें, और कभी भी किसी को यहाँ पे इस हॉस्टल में आके रहने का मौका मिले तो डेफिनेटली आए, आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पे शॉप्स भी करीब हैं, कन्वेंस की भी कोई इतना इशू नहीं है यहाँ पर, और जो स्टाफ था बहुत हेल्पफुल था। अब आप मेरा कमरा चेक करें, जिस कमरे में हूँ 306 मेरा कमरा था जिसके अंदर मैं था। अब मैं दरवाज़ा खोल के अंदर आपको दिखाता हूँ कि कितना, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप 2 बंदे इसके अंदर आराम से सो सकते हैं कपल के तौर पर। तो एनीवेज, ये मेरा कमरा है, मैं ऐसे खुश हूँ। एयर कंडीशन मुझे मिला हुआ है। मेरे कमरे के अंदर मेरा टॉयलेट है, मेरा कमरे के अंदर मेरा शावर है, क्योंकि मुझे टॉयलेट नीट एंड क्लीन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा टॉयलेट साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो उस लिहाज से बहुत अच्छी, चीप और ज़बरदस्त ऑप्शन थी जो मुझे मिली है, और मैं इस हॉस्टल से और इस बुकिंग से बहुत खुश हूँ।